डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे सारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वही इस बार रमा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक मास की रमा एकादशी कब है, साथ ही जानिए रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 28 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में व्रत 27 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 पर है। इस दिन राहु काल सुबह 7:54 से सुबह 9:18 तक रहेगा। इस बार की रमा एकादशी बेहद खास है, क्योंकि इस दिन हरिवास का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो जब एकादशी तिथि को 2 दिन उदया तिथि में होता है, तब यह योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे, उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें और पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण करवाएं और पीले फूल अर्पित करें। अब घी का दीपक जलाकर पूजा करें और व्रत संकल्प लें। पूजा के बाद रमा एकादशी व्रत का पाठ करें, फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आखिरी में भगवान विष्णु की आरती करें। रमा एकादशी 2024 पारण का समय। पंचांग के अनुसार इस साल रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:35 के बीच किया जा सकता है। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी व्रत का करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे सभी तरह के पापों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित है। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी, कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जिसे सुनकर उसका दामाद परेशान हो गया और तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता मैं। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहोगे तो आपको इस व्रत नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में है वो होगा ही, वो देखा जाएगा। और उसने रमा एकादशी का व्रत रख लिया, लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वही जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदारचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ।
मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदारचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया और मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे।